गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छे हो? पढ़ाई कर रहे हो? बैठे बैठे घर पे। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विभाजन करने वाले बिंदु के विभाजक जो बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे और वो किस अनुपात में विभाजित करता है तो उसको भी ज्ञात करेंगे। उसका जो हमारे पास में हमने पिछली जो क्लास थी उसमें था दूरी सूत्र और इसमें है विभाजन सूत्र। वहाँ तो थे दूरी सूत्र और यह है विभाजन सूत्र। तो किसी भी दो बिंदुओं द्वारा जो रेखा खींची गई है उसको विभाजन करने की दो तरीके हैं, एक तो है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। तो देखिए बच्चों, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतर और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन अर्थात अगर मान लो बिंदु A और बिंदु B दोनों के निर्देशांक A का निर्देशांक x1 y1 और B का निर्देशांक x2 और y2 है, इस रेखा AB को या रेखाखंड AB को कोई बिंदु P जो विभाजक बिंदु है वो बिंदु P M1 और M2 के अनुपात में बीच में से AB को बीच में कहीं विभाजित करता है तो इसे कहते हैं अंतः विभाजक बिंदु और ये कहलाएगा अंतः विभाजन। क्या कहलाएगा? अंतः विभाजन। इस अंतः विभाजन के लिए अगर हम सूत्र की बात करें तो अंतः विभाजन अर्थात A और B जो AB दो बिंदु है उनके निर्देशांक ये दिए हुए हैं, इसको बिंदु P विभाजक बिंदु P के द्वारा M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो हम इसका सूत्र का उपयोग करेंगे कि बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का बिंदु P पर M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतर विभाजक बिंदु के मतलब P के निर्देशांक विभाजक करना कौन है? P विभाजन कर रहा है तो P के ही निर्देशांक ज्ञात करने अर्थात P में x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान हमारे पास में अनुपात M1 M2 दिए हुए हैं तो x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और y का मान M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। तो यहाँ x का मान और यहाँ y का मान जो भी मान प्राप्त हो इनको रखने पर तो वो मान हो जाएंगे P x y। जैसे मान लो x का मान मिला 6 और y का मान मिला 2 तो मान क्या हो गया P का? ब्रैकेट 6,2 ये हो गए इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक। इसी प्रकार से बच्चों बाह्य विभाजन अर्थात दो बिंदुओं A और B जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है उनको कोई बिंदु P बाह्य विभाजन अर्थात AB बिंदु से बाहर की ओर इस AB रेखा को B से दाईं ओर बढ़ा दिया जाए तो बिंदु P ये B के दाईं ओर इधर विभाजित करेगा और या फिर AB रेखाखंड को A से बाईं ओर बढ़ा दिया जाए तो बिंदु P इधर बाहर की ओर विभाजन करेगा तो इसे कहते हैं बाह्य विभाजन। अब इसकी दो स्थितियां हैं बच्चों, यदि AB को जो P विभाजक बिंदु है वो B से दाईं ओर विभाजित करता है, इसका मतलब M1 अनुपात M2 अनुपात से बड़ा होता है और यदि बिंदु P जो विभाजक बिंदु है A से बाईं ओर रेखा को बढ़ाने पर विभाजन करता है तो इसका मतलब M1 अनुपात M2 अनुपात से क्या होता है? छोटा होता है। तो अब देखिए इसका विभाजन सूत्र। बाह्य विभाजन की बात की जाए तो बाह्य विभाजन के लिए वही बिंदु A का निर्देशांक B का निर्देशांक और विभाजन अनुपात जो है M1 अनुपात तो विभाजक बिंदु P के निर्देशांक। करना कुछ भी नहीं है, सेम वही फॉर्मूला काम आएगा अंतर विभाजन वाला, लेकिन अंतर विभाजन में ऊपर प्लस अंश और हर में प्लस है, अंश और हर में प्लस है, x और y में केवल हमें क्या कर देना है या तो M1 को या M2 को माइनस मान के हुए सरल करना है। तो x बराबर M1 x2 माइनस M2 x1 बटा M1 माइनस M2 और y बराबर M1 y2 माइनस M2 y1 बटा M1 माइनस M2। अतः बाह्य विभाजन का निर्देशांक इस प्रकार से और अंतर विभाजन का इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन बच्चों यदि हमारे पास दोनों अनुपातों का मान समान हो, M1 और M2 अनुपात समान हो अर्थात 1 अनुपात 1 हो, 5 अनुपात 5 हो, 10 अनुपात 10 हो, 6 अनुपात 6 हो तो दोनों मान समान होने की मतलब होता है हमेशा वो 1 अनुपात 1 ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो विभाजक बिंदु P है वो दोनों बिंदुओं के मध्य में स्थित होता है, बीच में स्थित होता है। इसका मतलब 1 अनुपात 1 M1 M2 क्या हो गया? 1 अनुपात 1। तो ऐसी स्थिति में मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु P के निर्देशांक x बराबर x निर्देशांकों का योग बटा 2 और y बराबर y निर्देशांकों का योग बटा 2। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। विद्यार्थियों एक चीज और देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, कई सवालों में हम विभाजन जो अनुपात है
उसको लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में काम में लेते हैं। तो देखिए यदि m1 अनुपात m2 दोनों पक्षों में m2 का भाग लगा दें या दोनों पक्षों में m1 का भाग लगा दें, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में देखो m1 बटा m2 अनुपात m2 बटा m2, ये तो हो गया 1, ये तो हो गया 1। इसको हमने मान लिया m1 बटा m2 बराबर लेमडा है, तो ये हो गया लेमडा अनुपात 1। यदि P बिंदुओं A और B को लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक सेम उसी प्रकार से है ये भी, तो x बराबर लेमडा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 और y बराबर लेमडा y2 प्लस y1 बटा लेमडा प्लस 1। तो बच्चों इससे संबंधित एक सवाल लेते हैं हम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपकी जो प्रश्नावली 9.2 है निर्देश ज्यामिति की, उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदुओं A3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात ज्ञात करना है कि उसका अनुपात क्या है। हमें रेखा का समीकरण दिया हुआ है, आपने पढ़ा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या था आपके पास में, ax प्लस by प्लस c, इस प्रकार से था ना। तो सेम इसी प्रकार से 3x प्लस y बराबर 9 एक रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पर हम दिया क्या है, दिया है रेखा का समीकरण 3x प्लस y बराबर 9। माना बिंदु P x y मान लिया, जो बिंदुओं a का माना 1 3 और b का निर्देशांक माना 2 7 को लेमडा अनुपात 1, अभी देखो माना ना हमने, लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः रेखाखंड AB को P के द्वारा लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करने पर विभाजक बिंदु P x y के निर्देशांक, तो x का निर्देशांक x बराबर लेमडा x2, तो x2 की वैल्यू यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 है, तो लेमडा गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1 बटा लेमडा प्लस 1 और y का मान y बराबर लेमडा गुणा 7। देखो लेमडा गुणा y2 की मान है, तो लेमडा गुणा 7 प्लस 1 गुणा 3 बटा लेमडा प्लस 1। मैंने इस सूत्र को काम में लिया, आप देखना सेम का सेम। अब x और y दोनों के मान ज्ञात हो गए, इन दोनों मानों को रेखा के समीकरण में रखना। क्या करना है, रेखा के समीकरण में। तो हमारा x व y का मान रेखा 3x प्लस y बराबर 9 में रखना है। तो x की जगह ये मान रखो और y की जगह ये मान रखो। तो 3 गुणा x का मान रख दिया प्लस ये y का मान हो गया बराबर 9। दोनों में लघुत्तम क्या आ गया, लेमडा प्लस 1, लेमडा प्लस 1 लघुत्तम आ जाएगा। तो लेमडा प्लस 1 लघुत्तम आया, तो ऊपर वाला पूरा जैसा है वैसा और ये भी ऐसा आ जाएगा। तो हमारे पास में 3 दूनी 6 लेमडा प्लस 3 और प्लस 7 लेमडा प्लस 3 बटा लेमडा प्लस 1, ये जोड़ेंगे तो 6 और 7 13 लेमडा प्लस 6 हो जाएगा। और दोनों को 9 बटा 1 तिरछा गुणा कर लो, वज्र गुणा कर लो, तो आपके पास में है 9 लेमडा प्लस 9 बराबर 13 लेमडा प्लस 6। इस 9 लेमडा को ट्रांसफर कर दो, तो आपने ट्रांसफर किया 9 लेमडा माइनस 9 लेमडा बराबर 9 माइनस 6, तो 4 लेमडा बराबर 3। अब आप दोनों पक्षों में 4 का भाग लगा देंगे, तो लेमडा अनुपात 1 बराबर 3 अनुपात 4 या 3 बटा 4। तो इस प्रकार से बच्चों आपके पास में इस रेखा को विभाजित, जो रेखा दी हुई है बिंदुओं A B को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेंगे, तो आपका अनुपात आ गया 3 अनुपात 4 के अनुपात में विभाजित करेंगे। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रकार का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 6 नंबर का बड़ा सवाल भी आ सकता है या फिर 3-3 नंबर के 2 सवालों के रूप में भी आ सकता है। तो ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, इस प्रकार के और सवालों को मिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।